यत् यत् रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमः। भगवान के विवाह प्रसंग के उपरांत में अयोध्या कांड शुरू हुआ। कल कुछ समय में चक्कर पड़ रहा था, तो लिहाजा अयोध्या कांड की वंदना करके हरि नाम कीर्तन करके कथा विश्राम दिया। आज फिर अयोध्या कांड की शुरुआत कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने विवाह का जितना आनंद का वर्णन बालकांड में किया और अयोध्या कांड में आते आते वो जो प्रेम स्नेह का वर्णन था और जाके वो जो है वियोग के वर्णन में बदल गया। लेकिन एकदम बदलने के लिए थोड़ी सी गोस्वामी जी ने प्रसंग बदलने की रखी और कहते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ते राम ब्याह कर आए नित्य नव मंगल मोद बधाए। नित्य नए नए मंगल और मोद प्रमोद सब कुछ हो रहे हैं। भवन चार दस भूधर वारी सुखत मेघ बरसे सुखवारी। जैसे पानी बरसने से सुख होता है, ऐसे सुखत रूपी राजा दशरथ के सुखत रूपी मेघ जो है वो अमृत की वर्षा कर रहे हैं और सारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति सबको ऐसा लगा कि हमारा यहाँ रहना कितना उपयुक्त है। लेकिन यदि हम अयोध्या चले जाएं तो अयोध्या के तरफ से हमारी भी कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए सारी रिद्धि सिद्धियाँ अयोध्या पहुँच गई और सारी सिद्धियाँ रिद्धि सिद्धियाँ पहुँच गई तो जो अयोध्या में सुख है वो सुख जो है रिद्धि सिद्धियों को भी के साथ में भी मिलेगा। बस माताएं सब अपनी फलित बिलोक मनोहर बेली अपनी जो है भाई माताओं की सबसे बड़ी आकांक्षा एक ही है कि संतति बड़ी हो, विवाह हो, बहू आवे और घर में घर परिवार बढ़े, ऐसी होती है। तो उनको ये दिखा कि अब एक काम तो हो ही गया, अगला काम भी होगा। लेकिन राम रूप गुण शील स्वभाव और प्रमुदित होई देख सुनी राहु। राम जी के रूप की चर्चा जब आती है समाज में, कोई रूप भगवान के राम के गुणों की और भगवान राम के शील की, यदि कोई रूपवान है और शालीनता नहीं है, शीलता नहीं है तो रूप बेकार है। बोले है तो बहुत सुंदर, बड़ा मुंह फट्टे साहब। इस तरह से रूप गुण शील स्वभाव और प्रमुदित हो ही देख सुन राहु। राजा बड़े जो है प्रसन्न होते हैं और सबके सबके उन अभिलाष काई मनाई में आप अछत युग राजपद रामई ने। जब सब लोगों ने इतना सुख अनुभव किया तब सबके मन में एक ही बात आई कि देखो राजा ने वृद्धावस्था में पुत्र पाए हैं, शरीर कितने दिन रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए इनको जो है राम जी को राज्याभिषेक, राम जी को युवराज बना देना चाहिए कि यदि
राजा को कुछ हो नहीं है तो राम जी राजा बन जाए। अब ये लोग आग अपने मन में विचार कर रहे थे और उसी समय में राजा महाराज जब अपने सिंहासन पर जाके विराजमान राज्यसभा में बैठे हैं और जाके जब उन्होंने अपने चेहरे को देखने के लिए राय सभाए मुकुर कर लीना, जब राज सिंहासन पर बैठते थे तो वो अपना चेहरा देखते थे शीशे में, मुकुर में अपना शीशे में चेहरा देखते थे। और चेहरा देख के सिंहासन पे से आदमी ब्याह बारात में जावे और कपड़े वपड़े खूब ढंग के पहन ले, फिर भी शीशे के सामने खड़े होकर जरा टाई फाई बाल और ने पाउडर क्रीम ने चेक कर ले तो उसे आनंद ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही राजा जो है अपने स्वभाववश राज सिंहासन पर बैठ के और शीशा लेके अपने चेहरे मोहरे को देखते थे। हम एक बात देखते थे हमारे बाबूजी ठाकुर जी की सेवा करके और वो ठाकुर जी को शीशा दिखाते थे, बोले महाराज देखो आपका कैसा सुंदर श्रृंगार हुआ है। तो ऐसे ही राजा राज सिंहासन पर बैठ के और शीशा देखते थे और जब उन्होंने शीशा देखा और अपने को गौर से देखा तो पता लगा कि यहाँ कानों के सहारे यहाँ के बाल सफ़ेद हो गए हैं। सबसे पहले ये यहाँ कलमों के सहारे के बाल सफ़ेद, तो ये बाल सफ़ेद हो गए हैं। और सफ़ेद बालों को देख के राजा को ये एहसास हुआ कि न ऐसा मन में आया कि राम जी को जो है राज्याभिषेक देके और आपने जीवन का लाभ ले लो। पिता को उपयुक्त वारिस मिल जाए, राजा को उपयुक्त वारिस मिल जाए उस गद्दी के लिए तो जो सुख होता है वो ही जानते हैं। और यहाँ जो है सब लोग रामचंद्र जी के रूप गुण और शील की जो चर्चा करते हैं और राजा के पास खबर पहुँचती है, तब राजा के मन में आया कि ये इतनी अच्छी बात आई राज सिंहासन पर बैठते हुए मन में आई है, तो क्यों ना इस मन की बात को जाके गुरु जी के सामने प्रकट करें। जीवन में कोई भी अच्छा काम करने की मन में आवे तो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। और करने में खुद अकेले ही उस सुख में साझीदार ना हो, उसमें जो हमारे पूज्य हमारे बड़े जो होते हैं उन सबकी सहमति लेके यदि हम उस काम को करेंगे तो पीछे अगर कुछ गलती भी हो जाए तो आलोचना ही नहीं होती है। और एक चीज और होती है कि यदि करने के बाद सफलता मिल गई तो होता क्या है कि हमारे चित्र में बोले मैंने किया, बस ये जो अभिमान मैंने किया वही सबरी या जी मैं कर दूंगा, ये बातें जो है किसी कार्य को करने में होने वाली सफलता में संदेह को पैदा करता है। इसलिए राजा यह विचार ओरे माने न सुधि न सुअब सर पाई। अब राजा जो है मन में विचार तो आ गया, लेकिन अब गुरुजी को जाके कब कहें, तो उन्होंने कहा कि अब सबसे पहले समय देखो। तो उन्होंने अनुकूल समय देखा और अनुकूल दिन देखा और तब जो है गुरुजी के पास गए और जाके बड़ी मीठी वाणी में भूमिका बनाते हुए गुरुजी से बोले सेवक देखिए पूरा राय समाज सेवक सचिव सब ऐसा लगता है कि जितने राम जी मेरे को प्रिय हैं उतने ही राम जी सब लोगों को वैसे ही प्रिय हैं। इसलिए ये सब प्रभु आशीष जन तंदर सोई। और उस सब का कारण क्या है कि आप जो हमें आशीर्वाद देते हो उस आशीर्वाद का प्रत्यक्ष लाभ जो है
वो ये मिलता है कि जिस तरह से राम जी मुझे प्रिय हैं ऐसे ही पूरे अयोध्या में प्रिय हैं। तब ये है सभी राम प्रिय जय भी मेरे प्रभु श्री चंद्र सोई और विप्र सहित परिवार गोसाई कई छो सो रोई नहीं। जैसे आप राम जी के ऊपर स्नेह करते हो गुरुओं के, ऐसे ही जितना ब्राह्मण परिवार है वो भी उतना ही स्नेह करता है। और इस बात को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। सब पाए उदय पायन पूजे, क्योंकि आपके चरणों की पूजा करने से मुझे ये सामर्थ्य मिल गई है। महाराज इन सब बातों को देखते हुए मेरे चित्त में अब असली बात पे आकर कहते हैं, और अभिलाष एक मन मोरे पूजी नाथ अनुग्रह तो रे। अब महाराज एक अभिलाषा बाकी है, और आप यदि कृपा कर दो तो वो अभिलाषा भी पूरी हो जाए। और इसी बात सुन के गुरु जी महाराज तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि गुरु जी को राजा महाराज ने बड़ी कहना चाहिए बड़ाई दी। और बड़ाई देने के बाद जो गुरु जी खुद भी मन में चाहते हैं, लेकिन वो तो ये जानते हैं कि राम जी को राज्याभिषेक होगा या नहीं होगा, इसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य होगा। इसलिए राजन राउर नाम जसो सब अभिमत दातार फल अनुगामी मई प्रमणि मन अभिलाष तुम्हार। अब गुरु जी जब राजा इतना निश्चय करके आए हैं, और इतना निश्चय होने के बाद में गुरु जी मना कर दें कि भाई ये जो महाराज आपने सोचा है राम जी को राज्याभिषेक होना नहीं है, सत्य वचन बोल दे तो राजा के मन में बड़ा अफसोस हो जाएगा। इसलिए बड़ी बात, बड़ी कहना चाहिए बड़ी युक्तिपूर्ण बात गुरु जी महाराज ने कही कि राजन राउर नाम जसो, जिस भगवान का नाम सारे फलों को देने वाला होता है वो तुम्हारे घर में मौजूद है। और फल अनुगामी मह मन मन अभिलाष तुम्हार, और तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है वो हे राजाओं के महाराजा, आपका मन जो है उन अभिलाषाओं को परसू कर सकता है। आप जब ऐसी बात कही कि तुम जो चाहो महाराज, आप जो चाहो वो मन में अभिलाषा कर लो, और आपकी अभिलाषा, सारी अभिलाषाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। अब गुरु जी महाराज ने कह तो दी, लेकिन राजा के मन में तो एक ही बात लग रही थी, जब कोई आदमी अपनी बेटी या बेटे का संबंध करने जाए तो जहाँ संबंध की बात हो रही हो वह सबने गुणी गुण दिखे, कोई अवगुण भी बतावे तो भी गुणी दिखने लगते हैं, बोले अरे वो तो बके, ऐसी चीज हो जाती है। ऐसे ही राजा दशरथ का मन इतना प्रसन्न हो गया और बोले कि नाथ राम करिए जो राजू कहिए कृपा कर करिए समाजू। महाराज राम जी अब जो है फलतगामी महिमन मनोविलास तुम्हार, जब ये बात है तो आप जो है मेरे को जो है ऐसा आशीर्वाद करिए, कृपा करिए कि राम जी अब राजा और बन जाए। यदि राजा दशरथ ये कहते कि मैं चाहता हूं तो मैं शब्द आ जाता, लेकिन आपकी कृपा जब होगी, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, इसी भजन के साथ में जो है ये बात जुड़ जाती है। तो हमें गाना ज़्यादा तो आता नहीं है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। राजा जी दशरथ इसी अर्थ में गुरु जी के सामने कह रहे हैं कि आप कृपा कर दो तो भगवान को जो है राम जी को राज्याभिषेक हो जाए। और शंकर जी महाराज ने और सारी चीज़ें तो निर्वाह कर दी, बस एक ही लालसा अब बाकी रह गई है कि राम जी मेरे सामने राजा हो जाएं, और फिर ये शरीर रहे या न रहे इसका मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। तब गुरु जी ने कहा कि सुने
मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाई। गुरु जी को बड़े अच्छे लगे मन में राजा दशरथ के शब्द, और उन्होंने राजा को स्पष्ट रूप से कि सुनो नृप जासु जासु भजन बिनु शरणी न जाई। भयाउ तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। भगवान राम तो जो प्रेम के वशीभूत हैं, आपके हृदय में प्रेम है। और इस तरह से जिसके सुने नभ जासु विमुख पछताई, लोग वाग जिसके भगवान से विमुख होकर पछताते हैं और जिसके भजन के बिना चित्त में शांति नहीं आती है, ऐसे पूर्ण काम ब्रह्म जो है तुम्हारे पुत्र हुए। और वो प्रेम की परीक्षा, प्रेम को के पीछे प्रेम से अनुगमन करने वाले हैं। इसलिए आप अत्यंत प्रेम से राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी करिए। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुहि समाज। और सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई युवराज। इस तरह की मंगल कामनाओं के करने से पहले बोले पंडित जी को बुला के मुहूर्त तो निकलवा लो। अब मुहूर्त निकलवाओ। अब मुहूर्त निकलवाने को गुरु जी से कही जाए कि महाराज मुहूर्त निकालो, तो गुरु जी क्या मुहूर्त निकालेंगे, क्योंकि गुरु जी को तो मालूम है कि राम जी को राज्याभिषेक की जगह बनकर राज्याभिषेक होना है। तब इसलिए गुरु जी ने बड़ी गोल मोल बात कर दी कि महाराज बिल्कुल देर मत करिए, तुरंत काम करिए। कहते हैं मांगलिक कार्य हमेशा जो है में देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए साजिए सबुहि समाज, सारे समाज को साध के सबकी परस्पर सहमति लेके और आप राज्याभिषेक कर दो। तो जिस दिन आप राज्याभिषेक कर दोगे वही दिन शुभ हो जाएगा। माने आपके सोचने से नहीं होगा, जिस दिन राज्याभिषेक होगा उस दिन वो शुभ होगा। नारद बाबा के सामने भी ऐसी परेशानी हुई, जब विश्वमोहिनी के सामने आए लक्षण तास बिलो के बखाने, हृदय हर्ष नहीं जाई बखाने। कि नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा और देख के हृदय में काम जाग गया, और काम जाग के विवाह करने की सोचने लगे। तो उनके जो है गुण, जो ही बरई अमर सोई होई समर भूई थे। जिसने कोई, जिसका कहना क्या था कि जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा, लेकिन उन्होंने व्याख्या क्या करी, जो ही बरई अमर सोई होई, जो इसका वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। तो ये ऐसी द्व्यर्थी बात है। ऐसे ही यहाँ गुरु जी महाराज ने बेग विलंब न करिए न साजिए सब समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। जब भी राम जी राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे वही दिन शुरू हो जाएगा। और इसका नतीजा क्या हुआ, जब भगवान वन से लौट के आए तब किसी ने जो है ये गृह गोचर की नहीं पूछी। गृह गोचर की पूछने के चक्कर में तो पहले ही जो है राम जी वन में चले गए, और अब वन में से आए हैं, फिर गृह गोचर के चक्कर में कुछ और नया नाटक हो जाए। इसलिए तुरंत प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। जब संत सुपर्ण जाई पेक परस्य मन समझाई, वेद मंत्र तब दुचन धारे नफ्स मुनि जय जय वाले। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना पुण्य सब प्रणाशना। बिना किसी से पूछे, बिना कुछ करे हुए गुरु जी महाराज ने राम जी को सूर्य के समान तेज वाले सिंहासन पर बिठा के राज तिलक कर दिया। तो अब राजा महाराज अपने राजमहल में आए, और आने के बाद सब लोगों को ये बात हो तो कानों कान बात फैल गई कि राम जी राजा हो रहे हैं। तो बस फिर क्या था, जो पांच ही मत लागे नहीं का करो अरसी राम टीका। यदि सब लोगों में कि 5 लोगों को ये अनुकूल लगता हो मंत्री, तो राम जी को राज तिलक कर दिया जाए। मंत्री सब लोगों को एक ही बात है, कहे भूप मुनिराज कर, जो ही आए सोई राम राज। अभिषेक हित बेग करो सोई सोई। चीफ ऑफ दी कहना चाहिए नेशन, चीफ ऑफ दी राज्य को काम क्या होता है,
कि सिर्फ अपना संकल्प बनाना कि ये काम होना चाहिए, बाद बाकी करने को उसके लिए कुछ काम नहीं होता। लोग वाग कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री सब करता है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं करता। प्रधानमंत्री सिर्फ करने की प्रेरणा देता है कि ऐसा काम करा जाए, उसका फल क्या होगा उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होता। ऐसे ही यहाँ हुआ कि राजा ने ये कहा कि गुरुजी महाराज से आज्ञा लो और जो भी राज तिलक के लिए आवश्यक सामग्री है सब उन सबका जो है यत्न करो और सबको जोड़ो। और जब मंत्रियों ने ये बात सुनी तो उनको तो जो है मैं अत्यंत इतनी खुशी हुई, विनती सचिव कहीं कर जोड़ी, ज्यो जगतपति बरस करुणी। महाराज आप तो कह रहे हो कि राम को राज्याभिषेक करके आपको फिर न सोचता नहीं जी जाऊं, जय न बहुरी हो बचताऊ, लेकिन महाराज आप करोड़ों साल तक जियो राम जी को राज्य करके और उनको राज्याभिषेक पे राज्य पर बैठे हुए देख के उस सुख का आप आज्ञा आपने पूरे संसार के मंगल के लिए अत्यंत शुभ संकल्प लिया है। क्योंकि राम जी के राजा बनने से मैं कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिसको हम कह सकें कि ये काम गलत हो गया। राम जी के रहते हुए सब काम अच्छा ही अच्छा होगा। तब नपई मोद सुने सचिव सुवासा पड़त पौड़ लहु सुसाका। राजा के मन में जो अपनी कामना थी कि राम को राज्याभिषेक हो, उसकी बेल और तेजी से ऐसी बढ़ गई, कहे ऊप मुनिराज कर जोई जोई आए यशु हो, राम राज अभिषेक में करऊ सोई सो। तुरंत करो महाराज, गुरु जी ने कह दिया कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज, इसलिए देरी मत करो। और फिर जो है गुरु जी महाराज ने जो मंगल वस्तुएं होती हैं, कपड़े, चावल, औषधि, मूल, फूल, फल, इन सब का नाम बताया कि इन सब का इंतजाम करो। और सब लोगों ने जगत विदित कई सकल विधाना कहे रचाऊ पुर विविध बिताना, पूरे शहर को सजा दो, पूरे अयोध्या का सजावट कर दो। और तो और से रचाऊ मंदी मनी चौके चारू, कहू बनावन बेग बजारू, बाजार को सजाओ, चौकों को सजाओ, पूजा हो गणपति गुरुकुल देवा, सब विध करो भूमि सुर सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करो। सब तरह से गणेश जी महाराज को पूजो, गुरु जी को पूजो, सब अपने अपने कुल देवताओं को सबको पूजो। और खूब झंडे, तोरण, पताका, झंडी लगाओ। और गुरु जी की बातें सुन के सब लोग काम पे ऐसे लग गए कि जो मुनि चजिया यशु दीना सोते काज प्रथम उन्होंने कहा ना बेग करो उसको। तो लोगों ने इतनी रफ्तार से काम करा, बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे उसने पहले से ही उसे मालूम हो कि राम जी को राज्याभिषेक होगा और उसके लिए मुझे इस काम को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और सौंपे को मैं ऐसे ऐसे करूँगा। अब यहाँ राम जी के महाराज के जो है राम सीता सगुन जनाए फड़ गई मंगलंग सुहाई। अब भगवान के तो मंगलंग फड़कने लगे। थोड़ा विचार करें, भगवान के मंगल अंग फड़क रहे हैं, इसका मतलब जो है कि भगवान जो है राज्याभिषेक होगा। लेकिन भगवान के मंगल क्यों अंग क्यों फड़क रहे हैं? भरत प्राण प्रिय पावई राजू और विधि सब विधि मोई सन्मुख आजू। बात है कि दशरथ जी के सामने जाके राम जी ने जब कैकेयी के वरदानों के बारे में कहा, तब उन्होंने कहा कि मेरे भरत प्राण समान प्यारे मेरे भरत जो है राज्य पाएंगे, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो इसी राम सीता सगुन फड़के मंगल, इस मंगलता के लिए रख रहे हैं। और सब लोग जो है कह रहे हैं कि भरत आगमन सूचक नहीं, भरत जी महाराज आएंगे। अब तो राम जी को राज्याभिषेक होगा, भरत जी महाराज तो चले गए हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिन परिस्थिति में वहाँ से किसी व्यक्ति को गायब होने से उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ऐसे ही भरत जी महाराज के वहाँ से चले गए, क्योंकि भरत जी नहीं तो ये हो जाएगा कि भरत जी महाराज ने राजा को कुछ सिखाया, जब यहाँ है ही नहीं तो सिखाया क्या। इसलिए जो है
बोला कि सप्रेम परस्पर काई, बोला कि सप्रेम परस्पर काई, आगमन सूझ गई। मैं बहुत दिन अति अब श्री सपना अतीत भेंट प्रिय केरी। भारत सरिस प्रिय को जगवाई, यही सगुना बल दूसर नाई। मेरा भाई सोच रामाई बंधु सोच दादी अंडई कमटाए अब सब लोग तो कह रहे हैं कि भरत जी आने वाले हैं, कि सबके जो मंगल शगुन हो रहे हैं, मंगल शगुन इस बात के हो रहे हैं कि भरत जी आने वाले हैं, सब लोग ये समझ रहे हैं। तो भरत सरस प्रिय को जगमाई, यही शगुन फल दूरस नहीं। राम जी को सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? भरत जी हैं। तो इसलिए भरत जी आ रहे हैं, इसलिए ये सब मंगल शगुन हो रहे हैं। और राम ही बंधु सोच दिन राती। अब राम जी महाराज की क्या स्थिति है कि वो तो सब जानते हैं। उन्हें भाइयों की इतनी चिंता है कि ये राजा मुझे जो है राज्य देने की बात कह रहे हैं, बाकी भाई रह जाएंगे। ये बात तो बड़ी गलत हो गई, क्योंकि विमल राजा राम जी को जब खबर मिली कि आपको राज्याभिषेक होना है, तब उन्होंने सबसे पहले ये कहा, राम ही विमल वंशयानुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े अब शेकू। ये सूर्यवंश जो इतना विमल वंश है, इसमें बड़ी अनुचितता है कि जन्म में एक संग से भाई भोजन सहन खेल रहे, कर्ण में दुपीठ पे संग संग सब चाहा। लेकिन एक बड़ी खराब बात है कि जो पहले पैदा हुआ, जो पहले जिसने जन्म लिया, जिसको पहला प्राकट हुआ, उसको राज्य मिलता है, बाद बाकी को राज्य नहीं मिलता है। ऐसी बात जो है राम जी रामई बंधु सोच दिन राती, अंडई कमट हृदय जई भांति। कछुए की ऐसा कहते हैं कि कछुए अंडे देके और नदी के उस पार मट्टी में दाब देता है, और फिर सामने दूर बैठ के पल्ली पार मन से उनकी जो है क्या क्या उनको मन से सेता है, तब जो है उसमें से बच्चे निकल गए। यानी कछुए के बच्चे मन से ही से जाते हैं अंडे, जबकि और सब में तो जानवर पास बैठते हैं, लेकिन कछुए के बच्चे जो है वो मन से ही कछुआ जो है सोचता है। ऐसे ही राम जी अपने मन से भाइयों के बारे में सोच रहे हैं। यही अवत चंद्रमा को बढ़ता हुआ देख के बढ़ता है, ऐसे सारा रनिवास बड़ा सुख और प्रसन्न हो रहा है। इस सुख की सीमा का कोई वो नहीं है। अब आगे की कथा कल ली जाएगी।